आज जो अपन पढ़ रहे हैं, देखो सेल के बारे में मैंने बताया था, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल पूरे वाइटल एक्टिविटीज कंप्लीट करती है, विच परफॉर्मिंग ऑल द वाइटल एक्टिविटीज, जैसे रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, लोकोमोशन हो गया। एक सेल जैसे ह्यूमन बींग जैसे सारे काम करता है, उसी तरह से एक सेल पूरा काम करती है, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, ये बताया था, कुछ बैक्टीरिया, ये पढ़ लिया था। तो अब अपन उसी एक सेल को देख रहे थे, आखिर है क्या ऐसा इसमें जिसकी वजह से ये सारे काम करती है, यानी इसके अंदर क्या क्या मिलता है ये पढ़ रहे। तो ठीक है, इसके बारे में अपने सबसे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। दूसरा जो अपन पढ़ रहे हैं सेल के अंदर वो है सेल वॉल। दूसरा जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, सेल वॉल। ये दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे क्या पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो ये मान लेते ये कोई सेल है, अभी तक मैंने बताया नहीं कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल, सेल जनरली बोल दिया कि ये सेल है। तो सेल के अंदर सबसे ऊपर अपन ने बताया था ये तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो दूसरा अपन सेल वॉल। तो सेल वॉल ये कहाँ मिलती है सेल में, ये देख रहे हैं अपन। तो देखो लिखा है सेल वॉल इज नॉन लिविंग। ये कैसी होती है, नॉन लिविंग, ये लिविंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कल यानी प्रीवियस क्लास में जो अपन ने पढ़ा था, उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया कि लिविंग है। ये कैसी है, नॉन लिविंग है, ठीक है, मोटी है और फ्रीली प्रीमेबल कवरिंग मेड ऑफ सेलुलोज। और ये जो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज कहाँ मिलता है, प्लांट सेल में मिलता है, ठीक है बच्चों। तो और ये क्या लिखा है, द सेल वॉल इज लाइन आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इस मेम्ब्रेन के बाहर मिलती है ये, इस सेल के बिल्कुल बाहर मिलती है। क्या मिलती है, ये सेल वॉल, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल, यानी जो एडवांस सेल है उसमें मिलती है, वो भी किसमें, प्लांट सेल में। यूकैरियोटिक प्लांट सेल में मिलती है, यूकैरियोटिक एनिमल सेल में नहीं मिलती, ठीक है। जैसे अपनी जो सेल्स है, अपन एनिमल है तो एनिमल में जो सेल है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसका मतलब ये कहाँ मिलती है, प्लांट सेल में मिलती है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मिलेगी, क्योंकि वो तो प्रिमिटिव है इसलिए मिल सकती है, पर जनरली यूकैरियोटिक प्लांट सेल में ही मिलती है। यूकैरियोटिक एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। इसका काम क्या है, तो क्या लिखा, इट डिटरमाइन द शेप एंड रिजिडिटी ऑफ प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल का शेप और उसकी जो रिजिडिटी है कि हाँ इसकी शेप को मेंटेन रखने वाला, टर्जिडिटी एक प्रकार से कह सकते हैं, उसको डिटरमाइन करती है, यानी उसको प्रॉपर मेंटेनेंस रखती है। इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका काम क्या है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसके बाहर है कवरिंग है, ठीक है। इट प्रिवेंट ड्राइनेस सेल, यानी सेल ड्राई नहीं हो जाए, उसके अंदर से जो मतलब वो पिचक न जाए, तो उसको भी ये मेंटेन रखती है, कौन, सेल वॉल। और आगे क्या लिखा, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी इसका काम क्या है सेल वॉल का, कुछ सब्सटेंस को सेल के अंदर आने देना या अंदर की सेल जो सब्सटेंस है उसको बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना, ये इसका फंक्शन है। तो देखो इसके बहुत सारे मैंने फंक्शन बता दिया। पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताइए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये केवल प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में नहीं मिलती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपन इसको जब ये चैप्टर अपन कंप्लीट करने वाले होंगे, जब सारे ऑर्गेनिज्म और इसके अंदर क्या मिलता है ये जब सारा पढ़ लेंगे, तब अपन प्लांट सेल और एनिमल सेल का जब डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसमें जब प्लांट सेल का अगर डायग्राम बनाएंगे तो उसमें इसको बनाएंगे, और एनिमल सेल का बनाएंगे तो उसमें नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है, यानी ये मेजर डिफरेंस हो गया कि जो सेल वॉल है जो सेलुलोज की बनी होती है, और वो किसी में मिलती है, केवल प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, ठीक है बच्चों।
आगे क्या लिखा है, ये हो गया। और इसका मेन जो भी सब्सटेंस है, इनर और आउट को मेंटेन रखना। और क्या बताया मैंने कि ये बिल्कुल पिचक न जाए, इसलिए उसकी ड्राइनेस न हो जाए, सूख न जाए, इसलिए वो एक कवरिंग की तरह बिहेव करती है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करती है। तो ये सारा हो गया सेल वॉल का। अब अपन पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ रहे हैं अपन, न्यूक्लियस। अब देखो ये जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मिलता है। मैं बना लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया, ये इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे बना दिया, यानी ये छोटा वाला डायग्राम ये रहा। तो देखो अभी तक मैंने बताया नहीं कि ये प्लांट सेल में है या एनिमल सेल में, मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि ये सेल में मिलता है। इसका मतलब ये कहाँ कहाँ मिलेगा, प्लांट सेल में भी मिलेगा और एनिमल सेल में भी मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो इसके बारे में मैंने क्या लिखा, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ सेल, ये सेल का ब्रेन है, यानी सारी कंट्रोलिंग इस न्यूक्लियस के थ्रू होती है। और क्या लिखा, न्यूक्लियस इज डेंस एंड स्फेरिकल ऑर्गेनेली, यानी ये देखो डेंस है और बिल्कुल स्फेरिकल है, गोला आकार में, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस। आगे न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, इस न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन होती है, बोथ फॉर्मिंग न्यूक्लियर एनवलप, जो न्यूक्लियर का एनवलप बनाती है, कवरिंग बनाती है। न्यूक्लियर एनवलप कंटेन मेनी पोर्स, और इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। देखो मेल्टेड, ये देखो डबल, ये जो मैंने कवरिंग बनाई है यहाँ पे डबल बना दी, और मैंने बता दिया यहाँ पे पोर होता है, यानी छिद्र होता है। और ये डबल मेम्ब्रेन है, ये देखो डबल वॉल मेम्ब्रेन, एनवलप भी बना रहा है, डबल लेयर का है, ठीक है। इज नोन एज न्यूक्लियर पोर, इस पोर का नाम क्या है, न्यूक्लियर पोर। अब देखो न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस पे पोर है इसलिए न्यूक्लियर पोर, ठीक है। अच्छी तरह से अपन ऐसे याद कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि नाम से ही थोड़ा सा तो उसका हिंट मिल गया अपन को। आगे द फ्लूइड विच प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी ये जो सब्सटेंस है, यहाँ जो लिक्विड होता है, इसको अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो मैंने क्रोमेटिन नेट बनाया है, ये क्रोमोसोम का नेट होता है, और उसमें एक न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। अभी ये न्यूक्लियस अभी पूरा हुआ नहीं है, तो ये जैसे ये पूरा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे इससे आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। अभी न्यूक्लियस को अभी इसके फंक्शन भी बाकी है। पर हाँ, आपको क्या बात समझ में आई कि जो सेल है, जो सारे काम करती है, उसके अंदर पहला अपन ने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और दूसरा पढ़ा अपन ने सेल वॉल, यानी उसमें सेल वॉल होती है। और सेल वॉल भी किस में होती है, केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। तीसरा अपन पढ़ रहे हैं कि इसमें एक न्यूक्लियस होता है। तो अभी मैंने बोला सेल में न्यूक्लियस होता है, इसका मतलब ये प्लांट सेल में भी होता है न्यूक्लियस, और एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।